नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग सो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं विजय धनुष एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। जितने बच्चे भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीकॉम सेकेंड ईयर में हैं, उनके लिए आज इस वीडियो में मैं ऑडिटिंग का सिलेबस डिस्कस करूंगा और आप सबको बताऊंगा कि ऑडिटिंग में होता क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सब्जेक्ट कौन कौन सा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने बीकॉम सेकेंड ईयर में रखा है। तो टोटल आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं, जैसा कि आप सबको पता भी होगा। और सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके कंपलसरी हैं। मतलब कोई भी सब्जेक्ट आपको चूज नहीं करना है, सारे सब्जेक्ट आपके कंपलसरी हैं। पहला सब्जेक्ट आपका कॉस्ट अकाउंटिंग है। दूसरा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है। तीसरा आपका ऑडिटिंग है। चौथा कंपनी लॉ है। पांचवा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और छठवा आपका सब्जेक्ट है बिजनेस इन्वायरमेंट। सारे सब्जेक्ट आपके कंपलसरी हैं। इसमें जो आपका ऑडिटिंग वाला सब्जेक्ट है, इसको मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरा शुरू से लेकर अंत तक। मैं इसको आपको पढ़ाऊंगा। ऑडिटिंग में क्या होता है, कैसे होता है, कैसे नंबर मिलता है, ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा वीडियो बना बना के समय समय। सबसे पहले आज डिस्कस करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने आपको सिलेबस दिया हुआ है। आप इसको क्या कर सकते हैं, वेबसाइट से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऑडिटिंग का सिलेबस है ये। पहले आपको क्या बताया गया है, पहले आपको बताया गया एग्जाम पैटर्न। कैसा एग्जामिनेशन में ऑडिटिंग का आपका पेपर आएगा, इसको आपको पहले यहाँ पे बताया गया है। जैसा कि आपने बीकॉम फर्स्ट ईयर में पेपर दिया होगा, उसी प्रकार आपका पैटर्न ये रहता है। आपका जो क्वेश्चन पेपर रहता है वो 2 सेक्शन में बटा रहता है। पहला सेक्शन आपका कंपलसरी होता है, जिसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, और दूसरे सेक्शन में 6 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 4 आपके अटेम्प्ट करने होते हैं। पहले सेक्शन में जो 2 क्वेश्चन आते हैं वो 10-10 मार्क्स के होते हैं, और जो दूसरे सेक्शन में क्वेश्चन आते हैं वो 20-20 मार्क्स के होते हैं। यही पहले आपको यहाँ पे बताया गया है। तो आपका सिलेबस शुरू होता है यहाँ से, इंट्रोडक्शन से। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इंट्रोडक्शन से आपका यहाँ पे सिलेबस स्टार्ट होता है। पहले क्या है, पहले आपको मीनिंग पढ़नी है, स्कोप पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, किसके, ऑडिटिंग, लिमिटेशन पढ़ना है। फिर आपको यहाँ पे ऑडिट प्रोसेस पढ़ना है, क्या होता है, कैसे होता है। सिलेबस देखकर ज्यादा टेंशन में नहीं आना, मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा डिटेल में। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट, मतलब ऑडिट कितने प्रकार की होती है, इंटरिम ऑडिट, फाइनल ऑडिट, कॉन्टिन्यूअस ऑडिट, इंटरनल, एक्सटर्नल ऑडिट, और ऑडिट स्टैंडर्ड्स क्या होता है, ऑडिट गाइडलाइंस क्या होते हैं, सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिर दूसरा आपका चैप्टर जो है यहाँ पे इंटरनल चेक, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा आपका चैप्टर है इंटरनल चेक। इसकी मीनिंग क्या होती है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्शन क्या होते हैं, सब कुछ इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पे तीसरा आपका जो चैप्टर है वाउचिंग, और चौथा आपका जो चैप्टर है वो है वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वाउचिंग क्या होता है, वेरिफिकेशन क्या होता है, वैल्यूएशन क्या होता है। तो मैं इसको आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, एक एक का मीनिंग भी समझाऊंगा, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो इसमें भी आपको मीनिंग पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, और प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, किसके, वेरिफिकेशन के और वैल्यूएशन के। तो इसको आपको पढ़ना है। जो आपका ये सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, मैं अपनी टीम से बोलकर इसको टेलीग्राम ग्रुप में आपको डलवा दूंगा, तो जिससे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं क्या क्या इसमें आपको पढ़ना है। तो मैं उसको बोल दूंगा, वो टीम डाल देगी। बाकी आपका जो पांचवा जो चैप्टर है वो है कंपनी ऑडिटर। कंपनी में ऑडिटर आता है, किस प्रकार ऑडिट करता है। ऑडिट आप सबको पता होगा, जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अपॉइंटमेंट कैसे होता है किसी कंपनी में, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, रोटेशन क्या होता है, कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए जिससे किसी कंपनी में एक ऑडिटर को अपॉइंट किया जा सके, इसको भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो बहुत कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा इस चैप्टर में। फिर राइट्स कौन कौन सी होती हैं, ड्यूटीज कौन कौन सी होती हैं, पावर्स कौन कौन से होते हैं, लाइबिलिटीज कौन कौन सी होती हैं एक कंपनी ऑडिटर के। फिर यहाँ पे ऑडिटर रिपोर्ट, कोई भी कंपनी में ऑडिट करने जब ऑडिटर जाता है तो अपनी एक रिपोर्ट बनाता है। तो उसको किस प्रकार बनाता है वो, इसके स्कोप कौन कौन से होते हैं, उसमें क्या क्या वो लिखता है, कंटेंट्स कौन कौन से होते हैं, क्वालिफाइड रिपोर्ट क्या होता है, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट क्या होता है, ये भी आपको यहाँ पे पढ़ना। फिर अगला जो आपका चैप्टर है वो है ऑडिट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज। इसके फीचर्स, स्पेशल पॉइंट्स,
इसको आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पे कॉस्ट ऑडिट पढ़ना है और मैनेजमेंट ऑडिट पढ़ना है। ये भी आपका एक चैप्टर है। इसके मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंस, प्रोसेस। बहुत बच्चे यहाँ पे घबरा गए होंगे कि इतना लंबा सिलेबस है। जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो बहुत इजी वे में मैं आपको समझाऊंगा, तो इसमें ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। आपका जो नौवां चैप्टर है वो है टेक्स्ट ऑडिट और सेक्रेटरियल ऑडिट। इसकी मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, प्रोसेस आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो ये आपका पूरा सिलेबस था जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है कि कैसे यहाँ पे सिलेबस आपका चलेगा, कौन कौन से चैप्टर्स हैं और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं ये सब इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये था आपका ऑडिटिंग का सिलेबस। आज इंट्रोडक्शन वीडियो था, इसमें आपको मैंने सिर्फ सिलेबस बताया हुआ है। बाकी जब मैं ऑडिट शुरू करूंगा तो डिटेल में आप सबको बताऊंगा ऑडिट क्या होता है और कैसे इसको हम लोग लेके चलेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।